हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मौज़म अली। आज हम आए हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे एमआर के इंटरव्यू के बारे में। अगर आप फ्रेशर हो तो आपके लिए कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपके लिए क्या कुछ एड ऑन क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हम जानेंगे आज इंटरव्यू के बारे में कुछ टिप्स एंड क्वेश्चंस। तो कुछ भी शुरू करने से पहले आइए चैनल को सपोर्ट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप फ्रेशर हो, अगर आप फार्मा कंपनी के मार्केटिंग में ज्वाइन होना चाहते हो, फार्मा फील्ड फार्मास्यूटिकल में अगर आना चाहते हो, आप अगर बहुत सीरियस हो तो ही इस फील्ड को ज्वाइन करें। नहीं तो अगर 6 मंथ के बाद अगर आपका इरादा हो कि अगर नहीं इसमें 6 मंथ करेंगे उसके बाद फिर कुछ और अपना करियर चुनेंगे, तो मेरे हिसाब से ये आपके लिए गलत डिसीजन होगा। तो आप अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो पहली बात तो आप अपने सीवी को अच्छे तरीके से उसका एक बार देख लें। उसको सीवी को अच्छे से आपने क्या अपने सीवी में मेंशन किया है, क्या लिखा है, ताकि हो सकता है कि इंटरव्यूअर सीवी से ही पूछ ले, आपसे कोई भी सवाल पूछ सकता है। अगर अंदर ही देख ले अगर कुछ आपके अंदर, तो उसके बारे में आपको जानना ज़रूरी होता है। दूसरा ये कि अगर आप जब जाते हो जिस कंपनी के लिए इंटरव्यू के बारे में, तो आप उस कंपनी के बारे में अच्छे से जानकारी ले लो। और दूसरा ये कि उस कंपनी के क्या प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में जानकारी ले लो। उसके कौन कौन से प्रोडक्ट टॉप प्रोडक्ट हैं जो मार्केट में नाम है, उसके ब्रांडेड हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको जानकर जानी पड़ेगी। अगर आप इंटरव्यूअर के सामने जाते हैं तो पहले तो आपको एकदम फॉर्मल ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए आपका। अगर शेविंग रखते हैं आप तो अच्छे से ट्रिम करके जाएं, अगर शेविंग नहीं रखते हैं तो अच्छे से शेव करके जाएं। और आपका ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल फॉर्मल होना चाहिए। और जब इंटरव्यूअर के सामने आप बैठते हैं तो आप उस वक्त भी कॉन्फिडेंट होना चाहिए एकदम। आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन नहीं होना चाहिए। आप जो भी बोलें, जो भी सवाल करें, अच्छे से सोचें और कॉन्फिडेंटली उसका जवाब दें। तीसरा ये हो सकता है कि इंटरव्यूअर आपसे कुछ और भी हट के सवाल पूछ सकता है, जो कि आपको उसके बारे में भी आपको बहुत ही चालाकी से जवाब देना चाहिए। अभी हम देखेंगे कि अगर आप जब इंटरव्यूअर के सामने जाते हैं आप, तो उस टाइम में आप एकदम ही कॉन्फिडेंट होना चाहिए। कॉन्फिडेंट का मतलब ये है कि अगर कोई सवाल अगर करता है इंटरव्यूअर, तो आप बेहिचक उसका जवाब दें और अच्छे से अलर्ट रहें और अच्छे से सोच समझ के जवाब दें। कुछ ऐसा जवाब ना दे दें जिससे इंटरव्यूअर आपको मतलब होल्ड पे रख दे या रिजेक्ट कर सकता है। कभी ऐसा हो सकता है, होता है ऐसा। और आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है, आप अपने बॉडी लैंग्वेज के साथ एकदम कंफर्टेबल रहिए। और वहाँ जब बैठते हैं आप तो ठीक से बैठिए। तो चलिए अब हम ये जानेंगे कि फ्रेशर के लिए किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं और एक्सपीरियंस के लिए किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसको हम देखेंगे 2 भाग में। एक नॉन फार्मा बैकग्राउंड वालों के लिए, जो मीन्स साइंस से ग्रेजुएट हैं, जो नॉन साइंस ग्रेजुएट हैं, दोनों के लिए हम देखेंगे। तो पहला हम देखेंगे कि साइंस ग्रेजुएट जो होता है उसके लिए क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो सबसे पहले ये होता है, अगर आप साइंस से ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए क्वेश्चंस साइंटिफिक ही होंगे, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। जैसे फार्माकोलॉजी आपसे पूछा जाएगा और फार्माकाइनेटिक पूछा जाएगा, फार्माकोलॉजी पूछा जाएगा, ब्लड के बारे में पूछा जाएगा, बॉडी सिस्टम्स के बारे में पूछा जाएगा और आपसे कुछ ड्रग्स के भी बारे में पूछा जाएगा। जैसे एंटीबायोटिक्स क्या है, एंटीबायोटिक्स क्या होता है, और हाइपरटेंशन प्रोडक्ट क्या होता है, हाइपरटेंशन क्या होता है। थोड़े इसके बारे में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में पूछा जा सकता है। तो इस टाइप के सवाल आपको पूछा जा सकता है आपसे, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो। और थोड़े मार्केट के बारे में भी पूछा जाएगा, मार्केट के बारे में क्या जानते हो, मार्केट में कौन कौन सा। और आपको जियोग्राफिकल थोड़ा सा नॉलेज भी होना चाहिए, जिस एरिया के लिए आप अपने लिए मतलब जो आपने जिस एरिया के लिए आपने अप्लाई किया है या इंटरेस्टेड हैं टू अप्लाई करने के लिए, तो उस एरिया के बारे में भी आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। या दूसरा कैटेगरी ये है जो नॉन फार्मा बैकग्राउंड से हैं,
तो कुछ सिस्टम में ऐसा होता है कि कुछ लोग, जैसे इंटरव्यूअर अगर है तो हो सकता है कि वो एबीएम भी हो सकता है, आरबीएम भी हो सकता है, जेडबीएम भी हो सकता है, या फिर हेड ऑफिस से एचआर भी हो सकते हैं। इसमें से कोई भी हो सकता है। तो ज़्यादातर यही होता है कि लोग अगर पहला इंटरेक्ट होना चाहते हैं तो पहले एबीएम का भी हल्का फुल्का ऐसे क्वेश्चंस कर सकता है, आपको मिलने के लिए बुला सकता है, आपको देखना चाहता है कि मतलब बंदा कैसा है, ड्रेसिंग सेंस कैसा है, बाकी आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना चाहते हैं। दूसरा राउंड आप हो सकता है कि आपका आरबीएम के साथ हो, जो रीजनल सेल्स मैनेजर होते हैं उनके साथ हो सकता है। तीसरा ये हो सकता है कि तीसरे में ज़्यादातर होता है कि जेडएसएम तो लेता ही है, जेडएसएम तो फाइनल हो चाहे कभी भी हो, जेडएसएम आपका इंटरव्यू लेगा ही लेगा, ताकि क्योंकि उसको जोनल सेल्स मैनेजर होते हैं तो उनको तो लेंगे ही लेंगे। उसके बाद जो फाइनल राउंड होता है वो ही आपका एचआर और जेडएसएम के साथ ही होता है, मोस्टली यही देखा जाता है। अगर अलग अलग कंपनी की अपनी अपनी पॉलिसीज़ होती है, अपना अपना क्राइटेरिया होता है, तो वो लोग शायद कुछ अलग अलग, थोड़ा ऊंचा नीचा 19-20 हो सकता है, बट ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जैसा कि मैं बता रहा हूँ वैसा ही होता है। तो अगर आप नॉन फार्मा बैकग्राउंड से हैं या नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको सवाल ज़्यादा डीपली तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि आपको बॉडी सिस्टम्स पता होना चाहिए, और आपको थोड़े बहुत साइंटिफिक नॉलेज भी होना चाहिए। साइंटिफिक नॉलेज मतलब कौन कौन सी जनरल दवा आती है, जो जनरल मेडिसिन आती है, जो मतलब डॉक्टर लिखते हैं, बुखार के लिए कौन सी दवा होती है, सर्दी खांसी के लिए कौन सी दवा होती है, थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। इससे आपको बेनिफिट होगा कि इंटरव्यूअर क्या पूछ सकता है। तो पहला सवाल हम देखेंगे, पहला सवाल क्या हो सकता है। सबसे पहला सवाल जो होता है, आपका इंटरव्यूअर यही लेता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ बताइए। तो आपने, जैसा कि मैंने बताया कि सीवी को अच्छे से जान लें। सीवी में जैसा कि लिखा होता है, सो उसके अकॉर्डिंग आप अच्छे से अपने बारे में बताएं, आपके क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताएं, आपका कहाँ से बिलोंग करते हैं उसके बारे में बताएं, और आपके घर में कौन कौन है, फैमिली बैकग्राउंड में कौन कौन है, आपकी फादर क्या करते हैं, आपकी मदर क्या करती हैं, आप क्यों आना चाहते हैं इस फील्ड में, इसके बारे में भी आपसे सवाल किया जा सकता है। और आप एमआर के बारे में क्या जानते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के बारे में क्या जानते हैं, रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है उसके बारे में पूछा जाएगा। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी एमआर की जॉब और रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी बताया था, तो आप चाहिए तो वहाँ से आप देख कर सकते हैं पहली वीडियो में। तो दूसरा सवाल यही हो सकता है कि व्हाट इज़ रोल ऑफ एमआर, एमआर की जॉब की रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, इसके बारे में थोड़ी सी आपको पूछा जा सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि ये सवाल आपके सामने ज़रूर आएगा कि आरसीपीए क्या होता है। आरसीपीए जो हम करते हैं वो होता क्या है, एमआर फील्ड के अंदर आरसीपीए लोग करते हैं, तो कॉमन चीज़ है ये आरसीपीए के बिना कुछ आगे बढ़ने वाला होता नहीं है, क्योंकि आरसीपीए अगर डॉक्टर की हैबिट जाननी है तो आरसीपीए करना पड़ता है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि आरसीपीए क्या होता है। आप जिस कंपनी के लिए जाते हैं उस कंपनी के बारे में कुछ तो जानकारी होती है आपके पास, तो इंटरव्यूअर आपसे ये भी पूछ सकता है कि आप इस कंपनी के बारे में क्या जानते हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, वो ही पूछेगा आपसे। अगर आपके बारे में सेल में थोड़ा नॉलेज है, अगर आप एक्सपीरियंस हो, तो प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको पिछली कंपनी या करंट कंपनी के बारे में आपसे पूछेगा। जो आपकी करंट कंपनी का जो प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में आपसे पूछ सकता है कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैंडल कर रहे हो आप, कौन कौन से किस सेगमेंट में हो आप, इसके बारे में भी इंटरव्यूअर 100% पूछेगा इस चीज़ को। और करंट सेल कितना है और कम्युलेटिव सेल कितना है, मतलब सालाना सेल कितना है आपका, ये सारी चीज़ें आपको पूछेगा। तो इसके बारे में भी अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आप प्रिपेयर होके जाएं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको बहुत ही इंटरव्यू क्रैक करने के लिए ये सब आपको जानना ज़रूरी है। अगर आप ये सब जान करके, ये सब समझ करके जाते हैं, आपका सेल अपने करंट कंपनी के बारे, किसी भी कंपनी में आप जाते हो, अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आप अपने करंट कंपनी के बारे में अच्छे से जानकारी ले लीजिए। जो आप प्रोडक्ट डील कर रहे हो आप, तो उस प्रोडक्ट में जो है आप कौन कौन से सेगमेंट में डील कर रहे हो, डॉक्टर को क्या बता रहे हो आप, तो उसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। प्रोडक्ट का मोड ऑफ एक्शन आपको आना चाहिए, एमआरपी क्या है, उसके कॉम्पिटिटर्स क्या हैं,
वो सब आपको पता होना चाहिए। करंट मंथ का सेल कितना है, लास्ट मंथ का सेल कितना था, और एटलीस्ट 3 मंथ का सेल, और आपका बजट के बारे में तो पूछेगा ही पूछेगा। हो सकता है किसी कभी कभी ये भी होता है कि आपसे 1 साल के बारे में भी पूछा जा सकता है कि 1 साल से लेकर के अब तक का क्या तुम्हारा टर्नओवर रहा है कंपनी का, तुम्हारे हेडक्वार्टर्स में कितना रहा है, तुम्हारे पूल में कितना रहा है, तुम कितने एमआर लोग काम करते हो एक टीम में। ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस वाले से पूछा जा सकता है। तो हो सकता है अब कि इंटरव्यूअर अगर लास्ट टाइम आपसे सैलरी के बारे में भी डिस्कस कर सकता है कि कितना पैकेज आप लोगे, कितना सैलरी लोगे। तो इसके बारे में भी आप थोड़ा सुनिश्चित कर लें कि आपको कितना सैलरी, अगर एक्सपीरियंस हो तो आपको बताना तो पड़ेगा ही कि आप कितना एक्सपेक्ट करते हो। अगर आप फ्रेशर हो तो आप बिल्कुल ना बोलें कि मुझे कितनी सैलरी चाहिए। आप सीधा यही बोलें कि एज़ पर कंपनी नॉर्म्स जितना भी होता है मुझे आप दे सकते हैं, मैं एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। सो ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। अगर आप वहाँ कुछ बोलते हैं तो आपका वहाँ बैड इंप्रेशन पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कुछ जानना है और भी डिटेल में समझना है तो हमें कमेंट करिए, और किस बारे में हमसे जानना चाहते हैं बिल्कुल हम आपके लिए आगे आएंगे और आपको गाइड करेंगे। तब तक के लिए सपोर्ट करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।